के करीब यहाँ पे जाम था, बाधित रहा पूरा इलाका। और ये देखिए लाठियां ही लाठियां, लाठी खाते भविष्य के शिक्षक, लाठी बरसाती पुलिस और खामोशी अख्तियार किए हुए सरकार। ये नजारा था बिहार की राजधानी पटना का, जहां नौकरी मांगने वालों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। और नौकरी मांगने वालों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो नौकरी मांग रहे थे और अपनी इस मांग के लिए वो गुलाब के फूल लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। लेकिन बिहार के हुक्मरानों को यह नागवार गुजरा और नतीजा लाठियां ही लाठियां। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 13 दिसंबर की सुबह पुलिस ने जिन पर लाठियां भांजी वो किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं थे। वो किसी नेता का इस्तीफा मांगने नहीं जा रहे थे। वो कोई स्कूल, अस्पताल या सड़क बनाने की मांग नहीं कर रहे थे। ये तो वो लोग थे जो बिहार के भविष्य को संवारने वाले थे। ये तो वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ ये मांग की थी कि प्राथमिक शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि ये लोग शिक्षक बनकर बच्चों की बुनियाद को मजबूत कर सकें। उन्हें भरोसा था कि सरकार सुनेगी। आखिर इसी सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने तो गठबंधन बदलने के बाद 10 लाख नई नौकरियों की बात की थी। और इसी सरकार के डिप्टी और गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया तेजस्वी यादव ने इस आंकड़े को 20 लाख तक पहुंचा दिया था। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे और हम लोग चाहते हैं कि इसको 20 लाख किया जाए। और 10 लाख नौकरी के अलावा भी रोजगार जो है अलग से, उसमें भी हम लोग जो है क्रिएट करने का काम करेंगे। सात निश्चय जो किया हम लोगों ने किया, जो तय किया हम लोगों ने 15-16 में, और उसके अलावा सारा काम किया। उसके बाद भी उसी को आगे उसका सेकंड फेज भी हमने 7 निश्चय 2 का, ये सब तो करना ही है। और उसमें भी हम कहें कि अधिक से अधिक रोजगार मिले। तो अभ्यर्थियों को भरोसा था अपने सीएम और डिप्टी सीएम पर। भरोसा इस बात का कि जब नई नौकरियां देने की बात हो ही रही है तो कम से कम पुरानी नौकरियां जो 4 साल से अटकी पड़ी हैं उनकी तो भरपाई होगी ही होगी। और इसी मांग को लेकर वो विधानसभा सत्र के शुरू होने वाले दिन विधानसभा के पास गुलाब का फूल लेकर निकल गए। लेकिन वहां पहुंच नहीं पाए। बीच में ही डाक बंगला चौराहे पर ही उनको पीट दिया गया और दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। टूटे हुए भरोसे और शरीर पर जख्मों के निशान लेकर जब ये अभ्यर्थी अपने घरों को लौट रहे थे तो उसी शहर में एक कार्यक्रम चल रहा था जहां खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद थे। वो 9 विभागों में नियुक्त हुए कुल 454 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटकर पीठ थपथपा रहे थे और कह रहे थे कि हमने 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने के मामले में हो रही देरी को खत्म करने के लिए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को जिम्मेदारी सौंपती है। हम लोग तो और ज़्यादा तेजी से चाह रहे हैं कि और ज़्यादा नियुक्तियां हो। तो हमने तो कह ही दिया है, गांधी मैदान में ही हमने कह दिया था कि 10 लाख लोगों की नियुक्ति और 10 लाख लोगों को रोजगार का अवसर और ज़्यादा हम लोग प्रदान कराएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। तो सब लोग अपना काम करें ताकि बिहार के विकास में सब लोगों का सहयोग मिले। अब इसमें नियुक्ति पत्र तो हम थोड़ा पहले से ही चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा नियुक्ति पत्र वितरण में समय लगता है। तो हमने बार बार कहा है, अब तो हम इनको बोल ही रहे हैं आमिर सुबहानी साहब को। अब पहले दीपक कुमार जी यहीं पर हैं, पूछ लीजिए इनसे। लेकिन जिन्होंने नौकरी के लिए लाठियां खाई उनका क्या कसूर था? क्या उनका कसूर यह था कि वो पिछले 4 साल से सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और बीटेट यानी कि बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए भी नोटिफिकेशन निकलेगा और वो भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे? और इन्होंने सिर्फ 13 दिसंबर को ही लाठियां नहीं खाई हैं, 22 अगस्त को भी इन्हें लाठियां खानी पड़ी थी और उस दिन भी इनके हाथ में तिरंगा था। इसके बावजूद एडीएम के सिंह ने खूब पीटा, जिसकी वजह से एक अभ्यर्थी का जबड़ा टूट गया। इसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन इस पिटाई के करीब 4 महीने बाद अभ्यर्थियों ने फिर हिम्मत जुटाई, फिर से नौकरी मांगने निकल पड़े और फिर से उन्हें लाठियां ही मिली, क्योंकि शायद सरकार अभी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में इतनी व्यस्त है कि इन अभ्यर्थियों की चीखें उन तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शायद 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी हटाओ जैसे बड़े लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और इसके बाद उनका अगला बड़ा लक्ष्य 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़कर तेजस्वी यादव को डिप्टी से प्रमोट कर सीएम बनाना है।
तभी तो बिहार में जो आखिरी शिक्षक भर्ती 2011 में हुई थी, उसके 8 साल बाद 2019 में शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। 2020 की जनवरी में ऑफलाइन परीक्षा भी की गई। फर्जीवाड़ा हुआ तो सितंबर 2020 में फिर से परीक्षा करवाई गई। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के बाद फिर से सीएम बनने, सीएम बनकर गठबंधन बदलने और फिर नए गठबंधन को स्थिर करने में शायद इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें वक्त ही नहीं मिल पाया कि वो अभ्यर्थियों पर चली लाठियों का हिसाब रख सके। लेकिन न तो अब 2024 ज्यादा दूर है और न ही 2025 के आने में वक्त लगेगा। अगर इन अभ्यर्थियों ने खुद पर चली लाठियों का हिसाब चुनाव के दौरान रख लिया तो फिर 2005 से ही कई बार कई गठबंधन बदलकर कुर्सी पर बरकरार रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भविष्य की राजनीति कतई आसान नहीं होगी। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।